आज है 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गन्ना किसानों को बड़ी सौगात, योगी सरकार ने फिर बढ़ाया गन्ने का भाव। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। अब अगेती प्रजाति का भाव 400 रुपए और सामान्य प्रजाति का 390 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ। इस फैसले से किसानों को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। ये योगी सरकार के कार्यकाल में चौथी बार है जब गन्ना मूल्य बढ़ाया गया। सरकार का ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक देगा। यूपी में बनेगा 8,000 करोड़ का लॉजिस्टिक्स हब, सप्लाई चेन को मिलेगी नई दिशा। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया। ग्रेटर नोएडा के बोदाकी में 8,000 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा। ये परियोजना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत तैयार हो रही है, जो देश के सप्लाई चेन नेटवर्क को आधुनिक और कुशल बनाएगी। करीब 800 एकड़ में फैले इस हब से निवेश, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। सरकार का दावा है ये प्रोजेक्ट उत्तर भारत की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। अब 25% से अधिक ऐसी आबादी वाले गांव में बनेगा सामुदायिक विकास केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। एकीकृत विकास योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए अब ऐसे सभी गांवों को शामिल किया जाएगा जिसमें 80 आबादी 25% या उससे अधिक है। पहले यह सीमा 25 से 50% थी। शासन का उद्देश्य है ग्रामीण विकास और सामाजिक समानता को नई दिशा देना। इस योजना के तहत सामुदायिक विकास केंद्रों का निर्माण कर अति पिछड़े गांव में रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। यूपी के मरीजों को बड़ी राहत, अब केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे तक फ्री इलाज और जांच। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए राहत भरी खबर है। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के लिए शुरुआती 24 घंटे के भीतर मुफ्त जांच सुविधा शुरू करने की तैयारी की। अब रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी समेत सभी जांचें निःशुल्क हो सकती हैं। फिलहाल इस पर चिकित्सा अधीक्षक और विशेषज्ञों की कमेटी गठित की गई जो रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि ट्रॉमा सेंटर में रोजाना 400 से अधिक मरीज भर्ती होते हैं और उन्हें पहले सिर्फ इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती थी। योगी सरकार देगी रोजगार का मौका, आईटीआई पास युवाओं के लिए हर जिले में भर्ती अभियान। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आईटीआई पास युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बड़ी पहल की। अब हर जिले में डेलॉयट इंडिया के सहयोग से मासिक प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसर देना और वोकल फॉर लोकल के साथ स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना है। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि छात्रों को इंडस्ट्री विजिट भी कराई जाएगी। संभल बाराबंकी फतेहपुर में खुलेंगे 3 नए निजी विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। योगी कैबिनेट ने भदोही के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा देने को मंजूरी दी। इससे पूर्वांचल के छात्रों को उच्च शिक्षा और शोध के नए अवसर मिलेंगे। वहीं राज्य में 3 नए निजी विश्वविद्यालय भी खुलने जा रहे हैं। संभल बाराबंकी फतेहपुर में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार युवाओं को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। ककोड़ा मेले के लिए रोडवेज की 106 बसेस तैयार, श्रद्धालुओं के सफर में नहीं होगी दिक्कत। बदायूं के कादर चौक में लगने वाले प्रसिद्ध ककोड़ा मेले के लिए रोडवेज ने पूरी तैयारी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम की 106 बसेस विशेष रूप से चलाई जाएंगी। अधिकारियों का प्रयास है कि हर बस मेले का एक चक्कर जरूर लगाए ताकि किसी यात्री को परेशानी ना हो। हालांकि इतनी बसेस मेले में लगने से स्थानीय रूट पर कमी की आशंका जताई जा रही है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, औद्योगिक अपराधों पर अब नहीं होगी जेल, सिर्फ जुर्माना। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उद्यमियों और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य के 13 प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक अधिनियमों में 99% आपराधिक प्रावधान खत्म कर दिए। अब औद्योगिक अपराधों में जेल की बजाय सिर्फ आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई होगी। सरकार का उद्देश्य है कि व्यापार को सुगम बनाए, निवेश को बढ़ावा देना और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का आगाज, यूपी बनेगा देश की सबसे बड़ी फील्ड लैब। भारत में पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। राज्य के 3 इलाकों अनूप शहर, मिहीपुरवा और प्रयागराज नगर निगम के 7 वार्ड में 10 से 30 नवंबर तक प्री टेस्ट लिया जाएगा। ये जनगणना 2027 की तैयारी का हिस्सा है जिसमें डेटा संग्रह पूरी तरह से मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होगा। ये अब तक की सबसे बड़ी और आधुनिक जनगणना प्रक्रिया मानी जा रही है। वहीं 1 जनवरी से नए जिलों के गठन पर रोक भी लागू होगी।
दूध उत्पादन को बढ़ावा, नंद बाबा दूध मिशन के तहत किसानों को मिलेगी 15,000 की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। नंद बाबा दूध मिशन योजना के तहत राज्य सरकार दुधारू गाय खरीदने पर किसानों को 15,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। सब्सिडी का लाभ केवल पंजीकृत किसानों को मिलेगा। योगी सरकार की ये पहल अन्नदाताओं की आय बढ़ाने और डेयरी सेक्टर को नई रफ्तार देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। यूपीएससीआर से बदलेगी शहरों की सूरत, लखनऊ समेत 6 जिलों का होगा कायाकल्प। उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन यानी यूपीएससीआर के तहत लखनऊ समेत 6 जिलों बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर की सूरत बदलने की तैयारी शुरू हो गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कंसल्टेंट कंपनी के प्रेजेंटेशन पर काम शुरू कर दिया। जीआईएस आधारित क्षेत्रीय महायोजना 1 साल में तैयार होगी, जिसके बाद 5 साल तक रीजनल प्लान पर काम चलेगा। इस योजना के जरिए शहरों में विकास परियोजनाओं की पहचान, डीपीआर तैयार करने और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू होगी। देव दीपावली से पहले काशी में सितारों की महफिल, 1 से 4 नवंबर तक सजेगा गंगा महोत्सव। देव दीपावली से पहले काशी का रंग और भी निखरने वाला है। 1 से 4 नवंबर तक गंगा के घाटों पर भव्य गंगा महोत्सव होगा, जहां कला, संस्कृति, भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम मुख्य रूप से राजघाट और नमो घाट पर होगा। हर शाम 4 बजे से देश के नामी कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से घाटों को भक्ति और संगीत की रोशनी से जगमगाएंगी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेशन ट्रायल केस लंबित होने पर भी मजिस्ट्रेट दे सकेगा पासपोर्ट एनओसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने पासपोर्ट से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है और अभी सेशन कोर्ट को ट्रांसफर नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी कर सकता है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने 14 अक्टूबर 2025 को यह आदेश दिया। साथ ही लखनऊ की एक मजिस्ट्रेट के द्वारा तकनीकी आधार पर याचिका खारिज करने के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तकनीकी कारणों से नागरिकों के अधिकारों में बाधा नहीं आनी चाहिए। त्योहारों में बड़ी रेल यात्रियों की भीड़, बरेली होकर गुजरने वाली ट्रेन पूरी तरह से फुल। त्योहारी सीजन में रेलवे के सभी इंतजाम के बावजूद यात्रियों की भीड़ नहीं थम रही। बरेली होकर गुजरने वाली नियमित और विशेष दोनों तरह की ट्रेनें पूरी तरह से फुल हैं। फिलहाल रोजाना 15 विशेष और 95 नियमित ट्रेन बरेली से गुजर रही हैं, लेकिन लगभग सभी में नो रूम की स्थिति है। रेलवे ने पिछले साल की तुलना में अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई, फिर भी कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल बना हुआ है। अब हाईवे पर देखिएगा ठेकेदार और अधिकारी का नाम, जवाबदेही तय करने की नई पहल। अब हाईवे निर्माण में लापरवाही करने वालों की पहचान छिप नहीं पाएगी। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला किया कि हर हाईवे प्रोजेक्ट पर बोर्ड लगाकर ठेकेदार का नाम, पता, निगरानी करने वाले अधिकारी का मोबाइल नंबर साफ तौर पर लिखा जाएगा। इसका उद्देश्य है निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाना और गुणवत्ता में सुधार करना। किसी भी खामी या शिकायत की स्थिति में जिम्मेदार व्यक्ति की जानकारी तुरंत मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। सिवान में योगी का हमला, जैसा नाम वैसा काम, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर साधा निशाना। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और इसी बीच सिवान के रघुनाथपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला बोला। चुनावी रैली में योगी ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे और राजद प्रत्याशी ओसामा साहिब पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, जैसा नाम वैसा काम। बिना नाम लिए योगी ने राजद पर भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने जनता से अपील की है कि राज्य के विकास और सुशासन के लिए ऐसी ताकतों को हर हाल में जवाब देना जरूरी है। मुस्लिम वोट बैंक पर नजर, बसपा करेगी प्रदेश भर में भाईचारा कमेटी की बैठकें। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। लखनऊ में हुई मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरे प्रदेश में भाईचारा कमेटीज की बैठकों के आयोजन का ऐलान किया। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि हर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया जाए। मायावती ने कहा कि बसपा सर्व समाज के साथ भाईचारे और संतुलित राजनीति के जरिए चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। लखनऊ में होगा भारत का सबसे बड़ा फ्री स्टाइल रेसलिंग शो, दुनिया भर से आएंगे पहलवान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 24 जनवरी 2026 को यूपी दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी करेगी। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में रणभूमि 1.0 क्लैश ऑफ बाहुबलीज नाम से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फ्री स्टाइल रेसलिंग शो होगा। रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत द्वारा आयोजित इस इवेंट में अमेरिका, कनाडा, सामोआ, प्यूर्टो रिको और दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष पहलवान शामिल होंगे। भारतीय पहलवानों के साथ ये मुकाबला भारत की प्राचीन कुश्ती परंपरा को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करेगा।
लखनऊ में सजेगा बैडमिंटन का महाकुंभ। 25 नवंबर से शुरू होगी सैयद मोदी चैंपियनशिप। लखनऊ एक बार फिर से बैडमिंटन के रोमांच से सराबोर होने जा रहा है। 25 से 30 नवंबर तक यूपी बैडमिंटन एकेडमी में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इस बार देश विदेश के दिग्गज शटलर कोर्ट पर अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगे। चैंपियनशिप की इनामी राशि बढ़ाकर 2,10,000 से 2,40,000 अमेरिकी डॉलर कर दी गई। बढ़ी हुई पुरस्कार राशि से टूर्नामेंट का स्तर और भी ऊंचा होगा। राम भक्तों की आस्था का प्रतीक मंदिर निर्माण के लिए 3,000 करोड़ का दान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रति भक्तों की आस्था नई मिसाल कायम कर रही है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्र ने बताया कि अब तक श्रद्धालुओं ने 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि रामलला को समर्पित की। 2022 के बाद भी भक्त लगातार दान देकर मंदिर निर्माण में योगदान दे रहे हैं। समिति ने तय किया कि इन सभी दानदाताओं को आगामी ध्वजारोहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। यह आयोजन राम भक्तों के समर्पण और आस्था का ऐतिहासिक प्रतीक बनेगा। रामपुर को मिला नया कप्तान। अजय द्विवेदी ने संभाली कमान। रामपुर जिले को नया जिलाधिकारी मिल गया। श्रावस्ती से स्थानांतरित होकर अजय कुमार द्विवेदी ने बुधवार को आए औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया। ट्रेजरी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता की सेवा और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। अजय द्विवेदी ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन का भरोसा दिलाते हुए कहा कि शासन की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना उनका मुख्य लक्ष्य होगा। त्योहारों के बाद राहत सब्जियों के दामों में आई गिरावट। टमाटर 20 तो गोभी 30 रुपए किलो। बरेली में त्योहारों के बाद आम लोगों को राहत मिली क्योंकि सब्जियों के दामों में गिरावट दर्ज की गई। डेला पीर मंडी के कारोबारियों के अनुसार टमाटर अब 20 रुपए किलो और फूल गोभी 30 रुपए किलो तक पहुंच गई। तोरई और अन्य मौसमी सब्जियों के भाव में भी कमी आई। मौसम में ठंडक और बाहर से सब्जियों की बढ़ी आवक के चलते दाम और गिरने की संभावना जताई जा रही है। कारोबारी अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कीमतें स्थिर रह सकती हैं। बरेली में बुलडोजर एक्शन। 50 अवैध निर्माणों को चिन्हित कर किया ध्वस्त। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में बुधवार को छावनी परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। परिषद की टीम पुलिस बल के साथ मदारी की पुलिया क्षेत्र में पहुंची, जहां सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए। जेई मनोज यादव ने बताया कि नोटिस और रिमाइंडर के बावजूद कब्जेदारों ने निर्माण नहीं हटाया, जिसके बाद बुलडोजर चलाना पड़ा। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मेरठ में घुटी सांसें। एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर बना। एक्यूआई पहुंचा 294 पर। एनसीआर में बुधवार की सुबह मेरठ सबसे प्रदूषित शहरों में दर्ज किया गया, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 तक पहुंच गया। ये स्तर रेड जोन में आता है, यानी बेहद खराब हवा। सुबह सुबह शहर पर स्मॉग की मोटी परत छाई रही। दृश्यता भी घटी। दीपावली के बाद से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और सीने में भारीपन जैसी समस्याएं महसूस हो रही हैं। राकेश टिकैत का सरकार पर निशाना। बोले गन्ने का भाव लागत के हिसाब से बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य बढ़ोतरी पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की लगातार लागत बढ़ती जा रही है, ऐसे में मौजूदा दरें पर्याप्त नहीं है। टिकैत ने मांग की है कि आने वाले पेराई सत्र में सरकार गन्ने का भाव लागत के अनुपात में और बढ़ाए। बता दें कि योगी सरकार ने हाल ही में गन्ने का मूल्य बढ़ाकर अगैती किस्म के लिए 400 रुपए और सामान्य गन्ने के लिए 390 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।